इमरान खान ने हिम्मत की है, वो स्टैंड लिए खड़ा है, उसके स्टैंड को हम सलाम करते हैं। खान साहब की बहनों ने ये बात कही कि खान साहब के जो बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, ये पाकिस्तान आ रहे हैं। वो गिरफ्तारी देने के लिए खुद आ रहे हैं कि करें हमें गिरफ्तार, लेकिन उनका गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं होगा। पूरी दुनिया का, जैसे बताया जा रहा है कि दुनिया के जर्नलिस्टों को साथ लेके आ रहे हैं, सिर्फ मुलाकात तो नहीं करेंगे अपने वालिद से, वो तो तहरीक चलाने के लिए आ रहे हैं। ये फैमिली स्टैंड लेगी कौम के लिए, और उसके लिए मैं मुतमईन हूँ कि ये जो जो भी है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं जो, और फिर वो किसी और के लिए नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, अपनी तहरीक इंसाफ के लिए दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, वो किसी मामले में ज़्यादा आप देख लें नहीं आते, बाहर भी चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? मियाँ नवाज शरीफ तो टेबल के आखिरी कोने पे बैठे होंगे, तो क्या करें? तो वो खामोश हुए नहीं, खामोश कर दिए गए हैं। इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। ये मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी। हाशमी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि बानी पीटीआई जो हैं वो इस वक्त जेल में है, इमरान खान साहब, और 5 अगस्त को उन्होंने कहा है कि जो उनकी एहतजाजी तहरीक है वो पीक पे होगी। आप इस पे ज़रा रोशनी डालें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने लगी है, किस हद तक आपको लगता है कामयाब होगी? इस तहरीक से क्या बानी पीटीआई आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, जो ज़ाहरी हालात हैं, वो इमरान खान जेल में बैठा है, लेकिन उसकी ग्रिप है 25 करोड़ आवाम के ऊपर, और लोग जो बात करता है उसको वो फॉलो करते हैं। उनकी पार्टी के अंदर वक्ती तौर पर इख्तलाफात भी नजर आते हैं, लेकिन जो वो कहेंगे वही होगा। जब तक आप कह रहे हैं कि इससे रिहा हो जाएंगे, जब आप एक खड़े हो जाते हैं, जैसे इमरान खान अब खड़ा है, वो कट चुका है, सो कह रहे हैं कि जी आप कोई शरायत मान लें, कोई ये कर लें, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा नहीं है। इसलिए वो तहरीक सब कामयाब हर हालत में होती है, खा का कुछ अप्स डाउन्स आते भी हों, फिर भी वो तारीख कामयाब होती है जिसका लीडर सरेंडर नहीं करता, और इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा। अच्छा जावेद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि 26 जून को आप भी गए अडियाला जेल खान साहब से मिलने के लिए, आपके साथ उमर अयूब, शिबली फराज और अली मीन गंडापुर साहब भी थे। तो क्या मामला था? आपको खान साहब ने बुलाया था, आप अपनी मर्ज़ी से गए थे, मुलाकात तो नहीं हो सकी, तो इस पे ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल आपने वहाँ सर देखी? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, मैं खुद गया था। मैंने उस सिलसिले में सिर्फ राजा साहब को पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि आपका नाम लिस्ट में है, आप आ जाएं। फिर इसमें उनके कसूर भी नहीं है। उनकी बात कभी इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, तो मुझे कैसे मिला लेते, लेकिन बार उन्होंने वो मेरा नाम मुलाकात करने वालों के अंदर डाल दिया। मैं वहाँ पे गया, जेल वालों को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मेरा अजहार यकजहती मेरा मकसूद था कि मैंने जाके कहना है कि भाई जो कुछ इमरान खान आप मुसीबतें झेल रहे हैं उसको मैं जानता हूँ, मैं इसी जेल में रहा हूँ, तो अब
वो 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 ये कि जेल वाले मुझे बुला रहे थे, ये तो होना नहीं था। लेकिन आज भी इमरान खान ने कहा है कि उसके सेल में सारी रात बारिश का पानी आता रहा है। तो फिर मैं तो जानता हूँ कैसे आता है, कैसे कैदी रात गुजारते हैं, मुश्किलात क्या होती हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद उसको जानता था कि वो किन मुश्किलात से इमरान खान गुजर रहा है, सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, जाति सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं वो लड़ रहा, उसका खानदान, उसके बच्चे, सब कुछ तो उसने कुर्बान कर दिए। और क्या करे। तो वो अजहार यकजहती था। अच्छा हाशमी साहब, सवाल ये है सर कि आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर में भी आपने सारा देखा, इमरान खान साहब की भी जेल आप देख रहे हैं। ये सारे जो आसिफ अली जरदारी की भी जो जेल थी वो आप बाखबर होंगे। ये तमाम सियासी जो लीडरान हैं इनकी जेलें किस तरह की थी? आप खुद भी जेल में रहे हैं। जेल में नवाज शरीफ साहब कैसे रहते थे, आसिफ अली जरदारी साहब की कैसी जेल थी, और इमरान खान की ये जो इस वक्त जेल गुजार रहे हैं बानी पीटीआई के जो करीबी लोग हैं, अलीमा साहिबा, सारे बता रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी सख्तियाँ हैं, लाइट बंद कर देते हैं और अखबार भी नहीं अब तो दिया जा रहा। और लेकिन हुकूमती लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदर देसी मुर्गी भी दी जाती है, तमाम सहूलियात हैं। तो ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें कि बाकी सियासतदान और इमरान खान जेल कैसे काट रहे हैं सर। बेटा, ये सवाल मेरे से बनता नहीं है कि मैं मुर्गे और देसी मुर्गी मुर्गी और अंडों के ऊपर बात करूं। छोड़ दें इन बातों को। देखिए, सियासत में नवाज शरीफ साहब का भी कुछ दिन सख्ती के भी होते थे। कभी उनको कोई चीज मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। इसी तरीके से भुट्टो के दौर में भी ये होता था। कभी उनको तकलीफ वैसे ना पहुंचाएं, कभी छोटी जगह, कभी बड़ी जगह। अब आसिफ जरदारी साहब ने भी जेलें ऐसी काटी हैं। इमरान खान की बात जब आप कहेंगे तो वो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है कि वो 2 साल से एक ही सेल में रह रहा है और उससे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। जब चाहते हैं मुलाकातों पे पाबंदी लगा देते हैं। बाकी कोई मुर्गी होती है, अंडा होता है, मैं उस तफसील में नहीं आऊँगा। इमरान खान ने हिम्मत की है, वो स्टैंड लिए खड़ा है। उसके स्टैंड को हम सलाम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा हाशमी साहब, अभी खान साहब की बहनों ने ये बात कही कि खान साहब के जो बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, ये पाकिस्तान आ रहे हैं, पहले अमेरिका जाएंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की सियासत को आप अच्छे तरीके से समझते हैं सर उनके बच्चे आने के बाद क्या माहौल होगा पाकिस्तान की सियासत का, पीटीआई का क्या आप देखते हैं फ्यूचर? उनके बच्चे आने के बाद क्या हुकूमत जो है उन्हें वाकई गिरफ्तार कर लेगी, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया कि अगर वो तहरीक ज्वाइन करेंगे या अगर तो अपने वालद साहब से मिलते हैं तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर तहरीक में शिरकत करती हैं, एहतजाज करते हैं, तो मामला तो उनके लिए भी मौजूदा जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि करेंगे। आप क्या ये सारे सिनेरियो को सर समझते हैं? सर इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए खुद आ रहे हैं कि करें हमें गिरफ्तार। इसके ऊपर ये बयान देना किसी मिनिस्टर का कि जी आएंगे गिरफ्तार भी हो सकते हैं, वो कैसे आ रहे हैं? वो कुछ छुप के तो नहीं आ रहे, पहली बात है। लेकिन उनका गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं होगा। पूरी दुनिया का, जैसे बताया जा रहा है कि दुनिया के जर्नलिस्टों को साथ लेके आ रहे हैं, अमेरिका के सेनेटर्स को साथ लेके आ रहे हैं। फिर इस वक्त फर्नीचर में उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है। वहाँ उसको कौन गिरफ्तार करेगा? और वो अगर जुलूस की सूरत में आएंगे तो कौन उनका रास्ता रोकेगा? इसलिए ये जो बयानात हैं
वो वजीरों की मजबूरी होती है, हर एक ने अपने बॉसेस को खुश करना होता है, उनका रास्ता रोक नहीं सकेंगे। उनका रास्ता का फिर हो सकता है जब यहाँ आ जाएं तो वे तहरीक चलाएंगे ना, सिर्फ मुलाकात तो नहीं करेंगे अपने वालिद से, वो तो तहरीक चलाने के लिए आ रहे हैं। वो उसके लिए इस फैमिली ने साबित कर दिया है, इमरान खान की बहनों ने, उसके भांजों ने, वो हसन बैठा हुआ है, उसको सलाह भी दे दी है। तो ये फैमिली स्टैंड लेगी कौम के लिए, और उसके लिए मैं मुतमईन हूँ कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो बच्चे भी इस तहरीक को कामयाबी से हम किनार करके फिर बैठेंगे। अच्छा हाशमी साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उनको भी आप जानते हैं, और जो पुरानी क़यादत थी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, किसी ने ट्वीट किया, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें कि किसी ने की, ये तमाम चीज़ें जो हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ, अभी आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जो इस वक्त जेल के अंदर है, तहरीक चलानी तो इन लोगों ने है जो मौजूदा क़यादत है, तो जो पुराने लोग हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी जो सीनियर जो लोग थे वो ज़्यादा कैपेबल है, या मौजूदा लोग आपको लगता है कि इतने कैपेबल हैं कि खान को बाहर निकाल लेंगे? जैसे पुराने जो सियासतदान थे पीटीआई के, वो अब नज़र नहीं आ रहे। एक तमाम जो सियासतदान हैं वो या तो रूपोश है या फिर जेलों के अंदर हैं, तो मौजूदा लोग जो हैं जिन्होंने 9 मई के बाद पार्टी को ज्वाइन किया है, ये इतने कैपेबल हैं? सर आपका इनसे रब्ता भी है क्या? देखिए, मैं तो किसी से राब्ते में नहीं हूँ। ओके। मैं तो ये बात कहूँगा कि ये जो जो भी है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वकील हैं तो एज ए वकील, अगर पार्टी के अहदेदार हैं तो उसके तौर पर ये उसको वो जान इतनी उनके अंदर आती भी नहीं है। मैं नवाज शरीफ साहब चले गए, सारी पार्टी छोड़ के चले, उनको एक साइड पे चली गई, वह एक बंदा नहीं बचा था चंद एक नामों के अलावा। तो फिर वो उस पार्टी ने तो 2/3 मेजॉरिटी ली ना बाद में। बिल्कुल तो नहीं। इसलिए आप ये कहें कि जनाब ये वो जो जेलों में बैठे हैं वो बैठे हैं, वो भी एक तहरीक होती है। उसका बैठ के काम कारकुन भी उसके साथ मजबूत होता है कि हमारी लीडरशिप अकेला इमरान नहीं, बाकी भी जेलों में पड़े हुए हैं। आज जो है वो यास्मीन राशिद जो है, उसकी क्या हालत है, उसके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं उसकी सेहत के लिए, तो इसके बावजूद वो सरेंडर तो नहीं किया उसने। तो इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो और फिर वो किसी और के लिए नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, अपनी तहरीक इंसाफ के लिए दे रहे हैं, और ख़ुद अपनी जो भी उनका करियर है उसके अंदर वर्कर देखता है कि फला फला आदमी खड़ा रहा, तो इसलिए वो जो पीछे हटेगा वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो खड़ा रहेगा वो सियासत में भी आगे बढ़ेगा। ये इसलिए इस तारीख को ये समझें कि वो चंद आदमी चले गए, पीछे सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा हाशमी साहब, देखिए सवाल ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ लोग ये चाहते थे कि हुकूमत से मुज़ाकरात हो जाए, बानी पीटीआई चाहती है कि हुकूमती लोगों से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम लोगों ने इनसे बात नहीं करनी, बात अगर इन्होंने करनी है तो हुकूमती लोगों से, मौजूदा हुकूमत से करें। सर आप तो जमहूरियत की अगर बात की जाए तो आप तो वो लोग हैं जो जमहूरियत पे बात करते हैं, जमहूरियत की नाम बात करते हैं और इसको ही आगे लेके चलते हैं। तो ये जो खान साहब की बात है कि मैंने हुकूमती लोगों से बात नहीं करनी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप पीटीआई के मौजूदा लोगों को और खान साहब को कोई मशवरा देंगे कि कोई बीच का हल निकालें, कोई टेबल पे बैठ कर बात करें इन लोगों से, या मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इनसे बात करने में सीरियस नहीं है? ये टेबल टॉक की तरफ सर दोनों फ़रकीन क्यों नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, टेबल टॉक तो हर तहरीक भी चलाएं, आखिरकार मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन मौजूदा जो
जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट जो है ये यही है ना। जी जी। मियाँ शहबाज शरीफ हैं या जरदारी साहब हैं, उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। जो राना अरोड़ा ने बयान दिया कि इमरान खान की बहनों की कल मुलाकात होगी, वो मुलाकात करा सके। जो जेल में मुलाकात का फैसला भी कोई और करता है, फिर उस उनको बुला के खुद कमेटी से भाग गए। उनसे उनके पास अख्तियार नहीं है। उनसे अगर इमरान ने उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर तो आप समझेंगे कि वो कहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, आइए आप भी मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कीजिए। कहा उसका जमहूरी अंदाज है। जिसका जमहूरी अंदाज है उसे कहते हैं वो आमराना सोच है। जो वो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और जिसके पहले कुछ चीज़ नहीं है उनके साथ आप कहते हैं उनसे आप मुज़ाकरात करें। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्या होंगे, यही वो बार बार बता भी रहे हैं अपना एजेंडा। इमरान खान के आइन की बालादस्ती कायम करनी पड़ेगी, जमहूरियत वापस लानी पड़ेगी। अब ये तो आईनी जद्दोजहद की बात है। अगर इसके सामने एस्टेब्लिशमेंट बात कुछ मानती है, तो ये यही बीच बचाव का रास्ता है। वरना तो एक जो मरहला आएगा, मुश्किल हो जाएगा उन्हें अपने आप को कायम रखना। अच्छा हाशमी साहब ये बताइएगा कि अभी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, वो किसी मामले में ज़्यादा आप देख लें नहीं आते, बाहर भी चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? आपने उनके साथ काम भी किया है, आप से उन्होंने भी काम बहुत सीखा है, क्या लगता है आपको इस टाइम नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है सर? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो रोल था, उन्होंने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब वो किस बात पे बोलें। फर्ज करें डेलीगेशन जाता है बेलारूस में, वो भी साथ चले जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। तो बातचीत तो रात दिन उन डेलीगेशन की या शहबाज शरीफ से होगी या खा इसाक डार से होगी। मियां नवाज शरीफ तो टेबल के आखिरी कोने पे बैठे होंगे, तो क्या करें। वो खामोश हुए नहीं, खामोश कर दिए गए हैं। हाशमी साहब, पाकिस्तान के जो मौजूदा इस वक्त लीडरान हैं, अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी। जमात इस्लामी की बात की जाए तो हाफिज़ नईमुर रहमान, और पीटीआई के इमरान खान साहब। ये जितने भी सियासतदान हैं, अगर मौजूदा बात की जाए ग्राउंड पे लोगों की इस वक्त नब्ज़ में पे क्या लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर कौन है? ये ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं तो किसी की सिर्फ जो आपका इलेक्शन डे है या कोई बाद के में सर्वे ऐसे करते रहते हैं, वो बार बार यही बता रहे हैं कि आज अगर इलेक्शन हो तो 90% लोग इमरान खान के साथ हैं। मेरा तो सबके साथ हमदर्दी है कि वो ज़्यादा मकबूल हो जाते, लेकिन लोगों ने नहीं कबूल किया, तो उसका क्या करेंगे। इमरान खान ही ताकतवर है, उसके पास मैंडेट है। 8 तारीख को लोगों ने उसको वोट दे दिया है, इसलिए उनकी मकबूलियत ना मकबूलियत तो मैं इसके अलावा तो मैं कोई मेरे पास यार्ड स्टिक नहीं है ना। यही है कि मकबूल तरीन आदमी इस वक्त पाकिस्तान का वो इमरान खान ही है। हाशमी साहब एक सवाल, बस एक सवाल का जवाब दे दें सर। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासतदान जेल में गया है, उसके बाद हमने देखा है कि फिर वो वज़ीर आज़म भी बना है या सदर भी बना है।
इमरान खान साहब के कितने परसेंट, ये लास्ट सवाल है, ये बता दें कि इमरान खान साहब आपको लगता है कि अडयाला जेल से आने वाले दिनों में या कुछ टाइम के बाद वज़ीर आज़म हाउस में जाएंगे? देखिए, वजीर आजम हाउस जो है वो उनके मंजिल मकसूद नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए तो उन्होंने कहना भी शुरू किया कि भाई मैं तो सिर्फ आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, और जो इस मुल्क के गरीबों के साथ हो रहा है, उनको महंगाई की चक्की में पिसा जा रहा है। आप तो देखते नहीं हैं कि चीनी जो है उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए शाबाश की जरूरत नहीं थी। वो फैमिली के अंदर फैसला होता है कि आज कितनी कीमतें और बढ़ा दें और बढ़ा दें। इसी से आपकी बिजली है, आपके बहुत सारी चीज़ें, मैं फिर लंबी बात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए गरीबों की फलाह बहबूद के लिए। अगर इमरान खान ये कह चुका है कि अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो जान भी मैं दे दूंगा, तो ठीक इससे है। बढ़ के उसको उस कौम के लिए जो जंग लड़ी है तो वही लीडर बनता है। और अल्लाह के फजल से इस वक्त इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है। अब उससे बात किए बगैर, उससे पूछे बगैर कोई हुकूमतें बनाएंगे तो फिर वो मुल्क को चला नहीं सकेंगे। इसीलिए उसकी बात को अब मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जवेद हाशमी साहब, आपका कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जवेद हाशमी साहब की, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं। यही कहना है उनका भी कि जो इस वक्त जेल में बैठे हैं बानी पीटीआई इमरान खान, जब तक उनसे बात मौजूदा गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट जब भी नहीं करेगी तो मुझे हुकूमत चलाना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।